सब्सक्राइब 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 टेक्निकल परी। सब्सक्राइब 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 टेक्निकल परी। आज हम स्टार्ट करेंगे अडोब फोटोशॉप CS6 की क्लास 2। उससे पहले मैं आप करते हैं, सबसे पहले हम कोई फोटो ओपन कर लेते हैं। फोटोशॉप में कोई भी फोटो ओपन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि अगर मैं ये जो वर्किंग एरिया इसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये वाली एक पॉपअप सा आ जाएगा। तो यहाँ पर जिस जगह पर मेरी फाइल होगी वहां से मैं उसको ओपन कर लूंगी। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देती हूँ। और दूसरा ये तरीका है कि फाइल के ऊपर आकर यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे तब भी आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जहाँ पर आपकी फोटो पड़ी हुई है वहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसको भी हम करते हैं कैंसिल। इसके अलावा आप कीबोर्ड से कंट्रोल ओ करेंगे तब भी आपके पास फोटो ओपन करने के लिए एक ये पॉपअप सा आ जाएगा। तो चलिए मैं ये वाली जो है इसी को ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम सीखेंगे ये जो टूल है, ये क्या टूल है, ये होता है मूव टूल। ठीक है, मूव टूल से जिस तरह आपको नाम से लग रहा है कि हर जो आपकी फोटो होगी, फाइल होगी, उसको ये मूव करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करके इसको मूव करने की कोशिश करती हूँ, ये मूव नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तब आप यहाँ से सारे ये रीड भी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड, कि ये वाली जो लेयर है आपकी ये लॉक हुई है। तो इसके लिए आपने जो लेयर अगर आपकी लॉक होगी तब इसको आप मूव नहीं कर पाएंगे। आपने एक चीज को अपने माइंड में बिठा लेना है कि जब भी आपने वर्क करना है किसी भी फोटो पर आपने उसकी कॉपी जरूर ले लेनी है। तो कॉपी लेने के लिए जस्ट आप कीबोर्ड से कंट्रोल J करेंगे, देन कॉपी आ जाएगी। तो ये देखिए एक कॉपी में एक लेयर आ गई है। इसके अलावा अगर एक और तरीका है कि यहाँ से बैकग्राउंड को उठाकर ये लेयर के ऊपर लाकर छोड़ेंगे तब भी एक कॉपी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम ये इसके ऊपर आते हैं और ये जो बैकग्राउंड है इसको हम कर देते हैं क्लोज। ये जो आई का बटन, आई का निशान है, इसके ऊपर अगर आप करेंगे तो वो जो दूसरे वाली बैकग्राउंड की लेयर होगी वो क्लोज हो जाएगी, वो नजर नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपने इसी के ऊपर वर्क करना है तो इसी को हम ले लेते हैं। ये देखिए ये मूव टूल की मदद से ये देखिए मैं इसको जैसे ही मूव कर रही हूँ ये मूव हो रही है। ठीक है, ये होता है मूव टूल। ये मूव टूल बहुत पावरफुल टूल है, इसकी बहुत जरूरत होती है हमें अडोब फोटोशॉप में। एक तो ये मूव टूल से एक तो ये इसका काम है कि हम एक पिक को मतलब कि कहीं भी मूव करना चाहें उसको हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरा ये है कि आपने अगर मूव टूल को सिलेक्ट किया हुआ है तो आपने कीबोर्ड से आल्ट जिस तरह से ही प्रेस करेंगे तो आपके पास एक इसकी कॉपी आ जाएगी। ये देखिए इधर ये एक तीसरी लेयर भी आ गई है क्योंकि मैंने मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद आल्ट के बटन को प्रेस किया तो ये एक कॉपी आ गया। तो ये देखिए इसको जब मैं ये जो दूसरी वाली लेयर है इसको मैं हाइड करती हूँ तो ये देखिए ये वाले जो अभी मैंने कॉपी इसकी ली है वो होगी। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये जो है मूव टूल वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं आपको ये मर्की टूल के बारे में बता देती हूँ, इसके क्या क्या काम होते हैं। तो उसके लिए मैं एक और फोटो ओपन कर लेती हूँ। फोटो ओपन करने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे कोई भी एरिया जो वर्किंग एरिया वो नहीं मिल रहा, ये जस्ट पिक ही एरिया है। तो इसके लिए मैं इस वाली पिक को मिनिमाइज करूंगी। उसके लिए आप जस्ट अपने कर्सर को इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा मूव करेंगे लेफ्ट बटन को क्लिक किए हुए। ठीक है, इसके बाद ये मुझे वर्किंग एरिया मिल गया। इसके ऊपर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास विंडो ओपन हो जाएगी और ये पॉपअप सा आ जाएगी। यहाँ पर मैं ये जो दूसरी पिक है इसको मैं कर लेती हूँ ओपन। तो ये जो दूसरी पिक है वो भी इसी के अंदर ओपन हुई है। तो यहाँ से पकड़ के मैं इसको एक इधर अलहदा कर लूंगी। ये देखिए अब ये दो पिक्स बन गई, ये अब अलहदा होगी, ये अलहदा। यहाँ से इसके ये कॉर्नर से मैं पकड़ के इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। यहाँ पर ये जो सबसे पहली है ये है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, कि ये जो रेक्टेंगल होता है उसी की शेप में ये करता है सिलेक्शन। जब ये सिलेक्शन हो जाती है तो ये मूव टूल की मदद से हम इसको उठा सकते हैं, उठा के कहीं भी
मतलब कि रखना चाहें, या जो दूसरी पिक है उसके अंदर यहाँ पर हम रख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आगे। अब आप चाह रहे हैं कि इसको अगर बड़ा या छोटा करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर ये देखिए एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म, इसकी जो शॉर्ट किया Ctrl+T है वो करेंगे तो ये देखिए इसके जो राउंड है एक बॉक्स सा बन गया। वहां से पकड़ के हम इसके साइज को हम डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको फिट लग रहा है तो उसके लिए उसके बाद इसको एंटर कर देंगे तो यहाँ पर ही ये फिट हो जाएगा। उसके बाद ये देख यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। अगर इसके जो माउस है उसका लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखेंगे तो ये सारे ही इधर एक्सप्लोर हो जाएंगे जो इसके अंदर टूल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर ऐसे नहीं तो आप माउस के राइट बटन पर क्लिक करेंगे तब भी ये सारे जो टूल्स हैं ये एक्सप्लोर हो जाएंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मर्की टूल आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं आपको ये इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बता देती हूँ। ये जो है ये सिंगल, मतलब कि जो अभी हमने ये एक सिंगल किया हुआ है। देखिए मैंने ये किया, उसके बाद मैं अगर इधर करती हूँ तो वो जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ से गायब हो जाता है, इसलिए कि इसकी जो सिलेक्शन है वो 1 ही है। तो यहाँ पर अगर आप ये जो ऊपर आ रहा है यहाँ पर ऐड सिलेक्शन कर देंगे तो यहाँ पर ये देखिए जितने चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं एरिया को। आप बैक टाइम में जितनी चाहें सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो दूसरे नंबर पर आ रहा है ये होता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, के जो सिलेक्शन है ना वहां से ये डिसलेक्ट करता है जिस एरिया को आपने गलती से सिलेक्ट कर लिया हो। तो इसको फॉर एग्जांपल मैंने इतना हिस्से को मतलब के डिसलेक्ट करना है। ये जो चौथे नंबर पर आ रहा है ये होता है इंटरेक्ट विद सिलेक्शन, है कि जो इन दोनों जो सिलेक्ट अगर आपने किए हुए हैं दो एरियाज को तो वहां अगर इस तरह से आप जितना हिस्सा इसके अंदर रहेगा जस्ट वही रहेगा, वो बाकी जो सारा था वो हो गया इधर से हाइड। ठीक है, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर है तो अगर इसके हम फैदर को बढ़ा देंगे तो ये जो कॉर्नर है वो शार्प नहीं रहेंगे, वो गोल हो जाएंगे अगर हम 50 कर देते हैं। ठीक है, ये होता है फैदर। उसके बाद ये स्टाइल वगैरह हैं। स्टाइल में अगर फिक्स्ड रेटियो करते हैं तो यहाँ पर आप खुद विथ और हाइट को आप अपनी मर्जी से काट सकते हैं। उसके बाद ये थर्ड पे आ रहा है फिक्स्ड साइज। तो फिक्स्ड साइज में ये होगा कि ये देखिए जैसे ही आपने एक बनाया तो एक सही रेक्टेंगुलर सा एक आपके पास एक मुरब्बा नुमा एक शक्ल आ जाएगी। ठीक है, आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके दूसरे नंबर पर है एलिप्टिक मार्की टूल। एलिप्टिक मार्की टूल में ये है कि इसको आप एक आपको एलिप्टिक मिल जाता है, एलिप्टिक बनाने के लिए ये यूज होता है। एलिप्टिक मार्की टूल भी एक सिलेक्शन टूल है। इसकी मदद से आप किसी भी दायरे नुमा की जो सिलेक्शन करनी हो वो आप सिलेक्शन करके कट कर सकते हैं। अब ये देखिए इसकी जो शेप है ये मतलब कि जैसे ही मैं अपने जो माउस है उसके लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखा है और जैसे ही मैं इसको बना रही हूँ तो ये देखें एक सही वाले एक दायरा हमें नहीं मिल रहा। तो अगर आपको एक एग्जिट राउंड शेप चाहिए ये सिलेक्शन के लिए तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे, देन आपको एक राउंड शेप मिल जाएगी सिलेक्शन टूल में। अगर मैं जैसे ही उसके शिफ्ट के बटन को छोड़ती हूँ तो ये एक टेढ़ा सा आ जाता है दायरा। ठीक है, जो चीज़ अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट कर लिया उसको अगर डी सेलेक्ट करना है अगर तो उसके लिए आप Ctrl+D कर सकते हैं। ये देखिए इतना हिस्सा मैं इसके फेस को सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो जैसे फेस को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आप राइट बटन जो है माउस का उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही अगर आपने सेलेक्ट नहीं करना डी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट इनवर्स कर सकते हैं। सिलेक्ट इनवर्स करने से ये होगा कि जो हिस्सा आपने सेलेक्ट किया होगा वो डिसलेक्ट हो जाएगा और जो पीछे वाला सारा हिस्सा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये फैदर वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद रिफाइन एजेस हैं और इसके बाद मेक वर्क पाथ है। उसके बाद ये लेयर वाया कॉपी है कि कॉपी के ज़रिए आप इसको इस लेयर को कॉपी करना चाहते हैं तो अगर मैं इसके क्लिक करती हूँ तो ये देखिए इसकी एक और कॉपी आ गई है। दूसरे वाले को मैं बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक कॉपी आ गई है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर चाहें आप तो ये लेयर वाया कट भी ले सकते हैं कि सिर्फ वो कट के ज़रिए आपके पास एक कॉपी आ जाएगी, ये होता है। उसके बाद अगर इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आप मूव टूल की मदद से इसको हटाएंगे इस तरह तो ये देखिए इस तरह से ये हो जाएगा।
ये ऐसे। इसके बाद इसको करते हैं कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। उसके बाद ये जो लेयर होती है, इसको जो दूसरी लेयर है उसको हाइड कर देती हूँ मैं और इसी लेयर पे आपको समझाती हूँ। उसके बाद ये जो लेयर होती है इसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ से। ये देखिए इस लेयर की जो फिलिंग है वो अगर 100% है तो अगर आप कम करना चाहें तो ये देखिए इस तरह से आप इसकी फिलिंग को कम कर सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी को अगर कम करना चाहें तब भी आप इसकी ओपेसिटी को इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह इसकी ओपेसिटी को भी कम किया जा सकता है। उसके बाद ये काइंड्स वगैरह आ जाते हैं, इफेक्ट वगैरह जो आप चाहें आप वो यूज़ कर सकती हैं। मैंने सोचा कि ये जो टूल्स हैं, टूल्स के साथ साथ आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी सारा बता दूं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद है जी सिंगल रो मार्की टूल और ये सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये बहुत कम यूज़ होती हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरह से काम करते हैं। पिक है उसको हम जूम करते हैं। जूम करने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड की मदद से आल्ट प्रेस करेंगे और जो आपका माउस है उसके स्क्रॉल करते हुए नीचे को लेके आएंगे तो ये बैक को जाएगा, पीछे जाएगा। अगर ऊपर को स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए इस तरह से जूम होने शुरू हो जाएगी आपकी पिक, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा तेज़ी से चाह रहे हैं जूम करना तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से आल्ट और शिफ्ट दोनों को प्रेस करना है, तब ये बहुत तेज़ी से जूम इन और जूम आउट होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसके जूम इन और जूम आउट के लिए एक विंडो भी होती है। विंडो में आप जब आएंगे तो यहाँ पर है नेविगेटर विंडो। नेविगेटर विंडो ये देखिए, ये जैसे ही नेविगेटर विंडो आ गई यहाँ से आप इसको ये देखिए जितना चाहें बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और स्पेस आप दबाएंगे तो आपके पास एक ये हैंड आ जाएगा। हैंड की मदद से आपने जिस पार्ट को जितना चाहे जूम इन और जूम आउट करना उतना आप कर सकते हैं। आपको पता है हर जो पिक होती है वो ग्रुप ऑफ पिक्सल्स होती हैं। तो ये जो एक डिब्बे से आ रहे हैं ये सारे इसके पिक्सल्स हैं। तो ये देखिए जब हम इस एक ये जो सिंगल रो मार्की टूल है तो वो क्या करती है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो एक पिक्सल्स की रो बनी हुई है उसको वो सिलेक्ट कर लेती है। और इसके बाद इसको जब आप इधर मूव टूल की मदद से कहीं भी दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। उसके बाद है जी सिंगल कॉलम मार्की टूल। इसको पहले मैं कंट्रोल डी की मदद से डी सेलेक्ट कर देती हूँ और इसके देखिए इस तरह से ये भी आपके जो पिक्सल्स की एक रो है उसको ये सिलेक्ट कर लेती है। उसके बाद आल्ट के बटन को प्रेस करके मैं माउस से स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से ये नॉर्मल आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो इसकी प्रॉपर्टी है वो भी तकरीबन उसी की तरह है जिस तरह मैंने आपको ऊपर पहले बताई। इसकी प्रॉपर्टी तकरीबन सेम ही है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसको कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर देते हैं। ये ना लेयर को ही डिलीट करना पड़ेगा तो लेयर को इस तरह से डिलीट करता है। ये देखिए ये नीचे जिस लेयर को आपने डिलीट करना है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये नीचे डिलीट लेयर लिखा हुआ है, डिलीट लेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा डिलीट लेयर का। उसके बाद ओके करेंगे तो ये लेयर जो होगी आपकी वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आते हैं लेसो टूल्स पर। लेसो टूल्स बहुत कमाल के टूल्स हैं। ये देखिए ये जो पहले वाला टूल है लेसो टूल, इसकी जो शॉर्ट की है वो एल है। तो ये जो लेसो टूल है ये इस तरह से काम करता है कि एक जिस तरह एक पेंसिल नहीं होती, पेंसिल की तरह ये काम करता है कि जो चीज़ आपने जिस हिस्से को सिलेक्ट करना है उस हिस्से को इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस तरह से सिलेक्ट किया, ये इतना हिस्सा हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये हिस्सा सिलेक्ट हो गया। अगर आप मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं तो इसको यहाँ से पकड़ के आप इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए उसके बाद अगर कंट्रोल जेड करते हैं तो ये अपनी असली हालत में आ जाएगी। उसके बाद कंट्रोल डी कर दें और ये डी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद है जी दूसरा पॉलीगन लेसो टूल। पॉलीगन लेसो टूल में ये होता है कि आप इस तरह से ये भी सिलेक्शन के लिए काम आता है, लेकिन ये है कि इसकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनती है। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मैं पहले अपने जो माउस है उसके राइट बटन को क्लिक किया हुआ है। जैसे ही मैंने अगर कोई मोड काटना तब मैं इसको छोड़ देती हूँ तो उसके बाद इसको क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने मोड काटना है वैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है। ये देख यहाँ से मैं अगर इसके ऊपर इस तरह क्लिक करती हूँ फिर इसको लेके जाती हूँ तो ये देखिए इस तरह से ये
चेंज होता जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये यूं देखिए लाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट बन रही है। ये देखिए उसके बाद यहाँ पर लाके इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हिस्सा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है जी मैग्नेटिक लेसो टूल। ये टूल भी बड़ा पावरफुल है, जैसे कि आपको इसके ये जो साथ है, इसके साथ एक छोटा सा देखे तो मैग्नेट बना हुआ है। ये मैग्नेट की तरह से काम करता है कि जस्ट आपने एक जगह पर इसे लाकर क्लिक कर देना, उसके बाद ये खुद ही आपकी पिक के साथ इसके जो एजेस हैं पिक के उसके साथ चिपकता जाता है। माउस है उसके बस आपने मूव करते जाना तो ये आपकी जो है सिलेक्शन होती जाती है। ये देखिए इस तरह से ये जो एजेस है ये खुद ही उनको कैच कर लेता है। और इस तरह से ये देखिए ये यूँ। और ये देखिए यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से कोई गलती हो गई है तो आपने अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस करना है। तो ये देखिए ये बैक स्पेस मैं जैसे ही करती हूँ तो ये जो एज है ये यहाँ से वापस आ जाती है। यहाँ पर अगर आपको कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप बैक स्पेस की मदद से वापस आ सकते हैं। इस तरह से इसको आप ये देखिए ये बड़ा इजीली और बड़ा फास्ट काम ये करता है। ये देखिए इस तरह से अगर मैं सिलेक्शन करती मैं इसके मूव टूल की मदद से इसको मूव कहीं भी करवा सकती हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद है ये क्विक सिलेक्शन टूल। ये टूल भी बड़े ही कमाल का है। पहले मैं इसको डी सिलेक्ट कर देती हूँ कंट्रोल डी की मदद से। उसके बाद है ये क्विक सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्ट की W है। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्शन टूल पे हूँ तो जैसे ही मैंने कीबोर्ड से W प्रेस किया ये फ़ौरन से ही इसके ऊपर आ गई है क्विक सिलेक्शन टूल पर। क्विक सिलेक्शन टूल बड़े कमाल का टूल है। इससे ये होता है कि आपने जस्ट अपने माउस का जो राइट बटन उसको क्लिक करके रखना है। जहाँ जहाँ पर आप इसको करेंगे अपने माउस को ड्रैग करते जाएंगे तो ये सिलेक्शन होती जाती है। ठीक है, तो ये जो आपके पास आ जाता है ये वाले ये सिलेक्शन करने के लिए एक प्लस का निशान आया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको छोटा बड़ा करने के लिए सिक्योर ब्रैकेट को आप क्लिक करेंगे लेफ्ट वाली को तो ये छोटा हो जाएगा। अगर आप जो सिक्योर ब्रैकेट है राइट वाली इसको आप अगर प्रेस करके रखेंगे अपने कीबोर्ड की मदद से तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उतने हिस्से को ये सिलेक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल ये मुझे इतनी ये हिस्सा मुझे सिलेक्ट करना तो ये देखिए इस तरह से ये सिलेक्ट होता जाता है। और ये इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज है वो मैं आपको बता दूं। जिस तरह की ये है फर्स्ट में था कि वो जो सिंगल ही करेगा और अगर ये जो दूसरे नंबर पर आ रहा है प्लस का इसकी वजह इससे ये ज़्यादा आपकी सिलेक्शन करेगा। अगर उसके बाद ये माइनस पर आ रहा है इसके ऊपर माइनस बना हुआ है अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ से ये जो सिलेक्ट आपने एरिया किया उसके अगर आप क्लिक करेंगे तो ये माइनस होता जाएगा मतलब कि डिसलेक्ट होता जाएगा। और उसके बाद ये इसके साइज़ वगैरह हैं। यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है इसकी मदद से आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद हार्डनेस है, हार्डनेस को अगर आप कितना रखना चाहें उसके बाद को हम डिसलेक्ट कर देते हैं कंट्रोल डी की मदद से। और उसके बाद है मैजिक विद टूल। मैजिक विद टूल भी बड़ा पावरफुल टूल है। ये कलर की डेंसिटी पर वर्क करता है, एक कलर की सिलेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल ये देख मेहरून कलर की उसने लड़की ने शर्ट पहनी हुई है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो जो हिस्सा इसे मेहरून लग रहा है वही हिस्सा इसने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इसको कंट्रोल डी की मदद से डी सिलेक्ट करती हूँ। ये देखिए ये जो पीछे उसका बैकग्राउंड ग्रे सा आ रहा है उसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए वो जो हिस्सा ग्रे है उस हिस्से को उसने सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह से ये काम करती। प्रॉपर्टी भी सेम वैसी ही है कि यहाँ पर आप ऐड टू सिलेक्शन कर सकते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन के साथ इंटरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको करते हैं हम कंट्रोल डी और आ जाते हैं जी ये टूल पे। ये है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल जिस तरह आपको नाम से लग गया होगा कि ये क्रॉप करता है चीज़ को। इसकी शॉर्ट की है सी कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे जस्ट लड़की का ये वाला हैंड चाहिए, मैं इसी को ही क्रॉप कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप इस लड़की के हैंड को करते हैं क्रॉप।
ये देखिए ये लड़की का हैंड क्रॉप हो गया। यहाँ से आप जितना चाहें उसको क्रॉप कर सकते हैं, बाकी का एरिया नहीं आएगा, जो हिस्सा मैंने क्रॉप किया वही आएगा। और अपने माउस से राइट बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रीसेट क्रॉप को क्लिक करके दोबारा से क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद जो रोटेट क्रॉप बॉक्स कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट की एक्स है। यूज़ फ्रंट इमेज कैप्ट रेडियो कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपके पास साइज़ बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर करती हूँ तो ये देखिए ये साइज़ आ जाता है आपको बाय डिफ़ॉल्ट। ये बने बनाए साइज़ मिल जाते हैं। तो इस तरह ये मैंने अगर हिस्से को क्रॉप करना है तो यहाँ से ये राइट बटन क्लिक करके जस्ट आप एंटर करेंगे देन भी क्रॉप हो जाएगा, नहीं तो फिर आप अपने माउस का राइट बटन क्लिक करके ये नीचे क्रॉप लिखा हुआ है क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए क्रॉप हो गया। इस तरह से जितने भी वो जो आपकी इमेजेस होंगी वो सारी की सारी ही क्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप वापस लेके आना तो कंट्रोल Z करेंगे तो ये दोबारा से आपके पास से एक वही पिक आ जाएगी। ठीक है, ये होता है क्रॉप टूल। उसके बाद है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये टूल भी बड़ा अच्छा है। इससे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये चीज़ ये ज़्यादातर यूज़ होता है 3D के लिए, ये यूज़ किया जाता है कि ये देखिए ये इसका जो शेप है, ये जो आपका जो क्रॉप होगा, क्रॉप का इफेक्ट आपकी शेप पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह इसको क्रॉप करना है, ये देखिए इसको यूँ, इसको आपको इसके ना बहुत सारे एजेस मिल जाते हैं बहुत सारी, तो इसको यूँ कर लेते हैं। ये देखिए जैसे मैं इसको एंटर करूँगी तो ये देखिए ये इसका हिस्सा क्रॉप हुआ आएगा और जो इसकी शेप है, शेप के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट आता है क्रॉप करने का। ठीक है, इसको दोबारा से कंट्रोल Z करके ठीक कर लेते हैं। उसके बाद है जी स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये भी टूल बड़े अच्छे हैं, इनके बारे में एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।